हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सेलेरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था हम लोगों ने एक्सेलरेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, बट उसका एग्जाम्पल हम नहीं ले पाए थे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का 8.4 जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं इसे। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है राहुल, जो कि स्टेशनरी पोजीशन थी। स्टूडेंट, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि वो रुका हुआ था, और अगर वो रुका होगा तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0 होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो राहुल स्टार्ट करता है पेडल मारना अपनी साइकिल में, और 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड वो गेन कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई मतलब ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी इसकी जो हो जाती है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है स्टूडेंट? 4 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। बेसिकली दो केसेस हैं उसमें। इसने बोथ केसेस में एक्सेलरेशन आपसे पूछा है कि पहले वो 0 से स्टार्ट करता है, स्टेशनरी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो कहीं बी तक जाता है मान लेते हैं। यहाँ पर उसकी स्पीड हो जाती, वेलोसिटी हो जाती है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड। उसको टाइम लगता है 30 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम लगता है उसको मात्र 5 सेकेंड का। ठीक है, तो दो केसेस हैं, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग भी दोनों डिफरेंट हैं। तो आपसे पूछा है दोनों ही केस में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। तो इन फर्स्ट कंडीशन क्या है हमें, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करता है, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद जब वो देखता है 30 सेकंड बाद, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। टाइम कितना लगता है उसको? 30 सेकेंड। सिंपल है वेरी। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लेट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से लेट करते हैं। ठीक है, ये हम लेट करके चलते हैं। पहले ही मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v मानते हैं, और एक्सेलरेशन को हम a से नोट करते हैं। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट? 6 मीटर पर सेकेंड। हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में 6 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और स्टार्टिंग कितने से की थी हमने? तो आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और टाइम कितना लिया हमने? तो आंसर है टाइम 30 सेकेंड। तो हमने वैल्यू पुट करी, टाइम 30 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता है? 6 माइनस 0 6 हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30। ठीक है, 6 से 30 सेकेंड है ना, 6 से 6 एक आता 30, कितना आता? 5। ये आ गया 1/5, और 1/5 को जब ऊपर क्या थी यूनिट? ऊपर यूनिट थी हमारी मीटर पर सेकेंड, नीचे थी सेकेंड। ठीक है, ऊपर थी हमारी मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या थी स्टूडेंट? नीचे थी सेकेंड। अब 5 से हम 1 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0.2 आता है, और ऊपर मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, तो सेकेंड की सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ कि एक्सेलरेशन की यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है डी स्टूडेंट, आगे चलते हैं, सेकेंड केस देखते हैं इसका। ठीक है, इन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में क्या हुआ स्टूडेंट? आपको पता है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड जब वो चल रहा था तो उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए। अब उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी घटी या बढ़ी? तो आंसर है वेलोसिटी घट गई। कितना टाइम लगा था ऐसा करने में उसको? तो आंसर है 5 सेकेंड। सेकेंड केस के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? तो आंसर है सेकेंड केस के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट? 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकेंड।
तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, पहले वैल्यू लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम लगा उसको 5 सेकेंड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड रख दिया हमने, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड रख दी हमने वैल्यू। नीचे टाइम रखा हमने कितना, तो स्टूडेंट हमने टाइम रखा है नीचे, टाइम है हमारा 5 सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है, इसको 5 लिख देना। ठीक है, तो टाइम है हमारा 5 सेकेंड, ये 30 नहीं था स्टूडेंट 5 था। ठीक है, तो 4 में से 6 का कितने बचते हैं माइनस के 2, अपॉन में कितना बचा 5। अब 5 से जब इसको काटेंगे स्टूडेंट, यूनिट क्या थी इसकी मीटर पर सेकेंड, इसकी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ऊपर, नीचे क्या थी सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, तो मतलब यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। और 5 से जब 2 को काटते हैं तो 0.4 आता है। माइनस साइन क्या है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी घट रही थी, इसकी इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो वी कैन से दैट इन सेकेंड केस वी गेन रिटार्डेशन। सो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जो आपके एनसीईआरटी का तो नहीं है बट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और आपको इसके आई थिंक ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आते होंगे, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। अ ट्रक रिड्यूस इट्स वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट एक ट्रक है जो अपनी वेलोसिटी को 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे वेलोसिटी पे कर देता है मात्र 30 सेकंड में। टाइम कितना लगता है उसको, मात्र 30 सेकंड लगते हैं। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन ऑफ ट्रक, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा, और आगे पूछा है इफ़ इट इज़ निगेटिव, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, जस्ट लाइक जिस जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन डेटा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे कि क्या क्या आपको पता है। आपको स्टूडेंट पता है इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 108 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम यू लिखते हैं, सो यू इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारी जो स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकंड, तो हम इस 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये 108 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। 18 से 108 काटा कितना बचा स्टूडेंट 6 5 जा 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन स्टार्टिंग दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं ट्रक की, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी 90 किलोमीटर पर आवर, but this is also in kilometer per hour, so it will also convert into meter per second, and we will multiply 5/18 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। 18 से 90 कटा, 18 5 जा 90 होते हैं, 18 5 90, तो क्या होगा स्टूडेंट इट विल बिकम 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, अब टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, आपको पता है दे रखा है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 30 सेकेंड। पुट कर दिया हमने, 25 में से 30 का कितने बचते हैं स्टूडेंट माइनस के 5, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट, तो हम रख दिया मीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे सेकंड तो नीचे सेकंड रख दिया। अब 5 से 30 को काटे कितना आएगा 1/6 मीटर पर सेकंड, ये देखो नीचे ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसे 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी आंसर सही है। अगर इसको आप
याद रहे माइनस में लिखना है, माइनस में आया तो माइनस में लिखना है। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो डिवाइड करके आएगा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.166 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आया है और पूछा है अगर नेगेटिव आएगा तो उसका क्या मतलब है। तो आप क्वेश्चन में भी देखा आपने, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता है? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होती है स्टूडेंट? घट रही होती है। और इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी में डिक्रीज होता है, जब वेलोसिटी में डिक्रीज होता है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट।